यार पता नहीं कितने पैसे खर्च हो गए, पता नहीं कितने पैसे कमाए थे। लास्ट 2 साल में क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा मेरा। कित कहाँ कितने पैसे खर्च करे, किस एरिया में खर्च करे, कहाँ खर्च करे। काश कुछ मिल जाता मुझे, काश पता लग पाता, काश मेरे हाथ में ही होता, काश मैं ट्रैक कर पाता। तो अगर यही सब प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे हो तो मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो का टाइटल मैं रखने वाला हूँ हाउ टू मेंटेन योर या मैनेज योर फाइनेंसेस इन 2025। तो आप भी अगर ये करना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत स्पेशल ऐप है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जिसका नाम है मनी मैनेजर। तो यहाँ पे मैं आपके साथ साथ में अपनी स्क्रीन शेयर कर दूंगा। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मनी मनी मैनेजर ऐप स्क्रीन पे रखी हुई है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं आप इसका इंटरफेस एक बार देख सकते हो, ये लाइट मोड में ही आता है। और सबसे पहले यहाँ पे हमको अपनी ट्रांजैक्शंस डालनी होती हैं, अभी हम सारी ट्रांजैक्शंस में डालेंगे। और यहाँ पे जब आप ट्रांजैक्शंस डाल दोगे तो यहाँ पे सारा इनकम और एक्सपेंस का एक पाई चार्ट शो होता है पूरा। तो वो भी जैसे मैं एक बार आपको अपना जो मैंने मैंने मेंटेन कर रखा है एक बार वो दिखा देता हूँ। हालांकि मैं ये वाला दिखाना नहीं चाह रहा था, बट चलो कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। जैसे इस तरीके से आपको सब दिखेगा कि आपने क्या क्या करा हुआ है। तो कुछ भी आपने सैलरी, रेंट, कोई भी एक्सपेंस है आपका, कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट, तो चलो अभी देखते हैं, इधर ही हम डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा हमको सबसे पहले। तो इनकम कैटेगरीज ये हमने डिफ़ॉल्ट कुछ डाल रखी हैं, अलाउंस, सैलरी, पेटी कैश, बोनस, अदर। यहाँ पे आप लोग कुछ भी जो भी आपको सूटेबल लगता है आप वो अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने बहुत सारी डाल रखी हैं अपने अपने वाले में, तो जो मेरा पर्सनल वाला है तो उसकी मैं एक बार रीड कर देता हूँ कि आप लोग भी वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यही लिखने में ही मेरे को तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो अब तो हालांकि सेट हो गया, लेकिन पहले मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन जैसे फर्स्ट है इनकम कैटेगरी, तो सबसे पहले आप लिख सकते हो रेंट। जैसे रेंटल इनकम होती है किसी की। उसके बाद एक इंटरेस्ट की इनकम होती है जो बैंक से, सेविंग्स, उसमें भी बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। सेविंग्स इंटरेस्ट होते हैं, आरडी का इंटरेस्ट होता है, एफडी का इंटरेस्ट होता है। फिर आपका बॉन्ड्स में अगर पैसे डाले हुए हैं, जैसे विंड ट्वेल्थ आप यूज़ करते हो ऐप, तो उसके बारे में भी एक वीडियो अलग से आएगी। तो विंड ट्वेल्थ अगर आप यूज़ करते हो उससे बॉन्ड्स का इंटरेस्ट आता है। और ठीक है, ये इंटरेस्ट पे हो गया। एक पास थ्रू की इनकम होती है, अगर आपने यूनिट्स, पीटीआई के यूनिट्स में पैसे डाल रखे हैं, पास थ्रू की इनकम उससे होती है। तो रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पास थ्रू हो गया। कैपिटल गेन होता है अगर आपने शेयर्स बेचे हैं, किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स के शेयर्स या यूनिट्स बेचे हैं, तो उसमें आपको बेच के फिर कैपिटल गेन होता है, तो वो एक इनकम हो सकती है। आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको डिविडेंड भी मिलता है कंपनी से, तो एक वो भी इनकम होती है। तो ऐसे ही करके कैशबैक, सैलरी और रीइंबर्समेंट, अगर कहीं से आया आपके पास, कोई लोन लिया है उसका इनफ्लो बेसिकली है ये सब इनकम। इनकम भी कह सकते हो, इनफ्लोज भी कह सकते हो। आपके पास कहीं से भी पैसा आया, ये वो कैटेगरी बना सकते हो आप यहाँ पे। कुछ आपने पर्सनल इफेक्ट्स बेचे हैं, अपने पुराना सामान कोई बेचा है वो लिख सकते हो, सेल ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स। कहीं से कोई गिफ्ट मिला है, कुछ आपने रिवर्सल करा है, कुछ रिफंड कहीं से मिला है इनकम टैक्स, या कहीं कुछ हमने सामान मंगाया तो उसका रिफंड मिला है वापस। और कोई कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू बैंक करी है, खैर इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी कभी कभी पड़ जाती है। पेटी कैश किसी से आपको मिला है, कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड बहुत ज़रूरी है। और कुछ मिसलेनियस एंट्रीज होती हैं वो तो आप कभी भी डाल सकते हो। एक लास्ट में मंथ में, एक लास्ट में आपको बताऊंगा, मैं एक लास्ट में मंथली एंट्री करता हूँ कि लास्ट में मेरा कितना मंथ में सेव मैंने किया, या तो या कितना मेरा ओवर स्पेंड हो गया। तो बेसिकली इसमें डबल एंट्री सिस्टम चलता है पूरा, कि आपने दो अकाउंट सेट करते हैं बेसिकली। तो डबल एंट्री सिस्टम जिन लोगों को पता है उनको समझाने की जरूरत नहीं है, बाकी तो वीडियोस आप डबल एंट्री सिस्टम पे देख सकते हो बहुत सारी हैं। और एक्सपेंसेस में तो कोई लिस्ट ही नहीं है, मतलब बहुत कुछ भी डाल दो एक्सपेंसेस तो आपके। जैसे मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं, मंदिर रिलेटेड एक्सपेंस, सेविंग्स, सेविंग में जैसे आरडी में, एफडी में, गोल्ड,
या सेविंग्स कमेटी वगैरह जो भी आप कर सकते हो। या एजुकेशन में अगर आपने कुछ पैसा खर्च किया है, किसी वेरिफिकेशन फीस, एग्जाम फीस, खाने का सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है फूड का। फिर आपने कोई गैजेट्स खरीदे हैं, लाइक मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया, जैसे मैंने ये अभी एक नया लैपटॉप खरीदा है, तो उसी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो अब ठीक है, चलो वो भी डाल सकते हो। और कुछ स्टेशनरी आइटम खरीदा है, कोई ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया है, एन्जॉयमेंट पे करा है, आजकल सब्सक्रिप्शंस लोग बहुत लेते हैं, कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया है, ग्रोसरीज खरीदी हैं, कम्युनिकेशन, मोबाइल का बिल हो गया, या कुछ कपड़े खरीदे हैं, अपैरल हो गया, ड्राइविंग रिलेटेड हो गया, जैसे मैंने डीएल बनवाया था तो उसका खर्चा था, और कुछ कहीं घूमने गए, आउटिंग्स करी, उसका खर्चा हो गया, मेडिकल एक्सपेंस हो गए, या फंक्शन हो गया, फेस्टिवल हो गया, कस्टोडियन हो गया, गवर्नमेंट रिलेटेड हो गए, कुछ चैरिटी हो गई, कॉन्ट्रा हो गया, लोन आपने वापस करा है कुछ, या चलो ये तो मैंने कुछ भी, गुरु दक्षिणा, वो मैंने एस्ट्रोलॉजी का चालू करा था तो उससे कुछ पैसा मिले थे तो गुरु दक्षिणा मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो हम अपनी वापस मेन ऐप पे आ जाते हैं। तो इधर ऑलरेडी 5 बने हुए हैं कैटेगरीज, और इधर, अच्छा इधर भी एक्सपेंसेस ज़्यादा बने हुए हैं। ठीक है, एक्सपेंस हर जगह ज़्यादा होते हैं। सब कैटेगरी आप चाहो तो बना सकते हो, मैं तो नहीं बना रहा फिलहाल। बजट भी बना सकते हैं। तो रिपीट सेटिंग्स, ये रिपीट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी एंट्री चाहते हो कि हर महीने आपकी रिपीट हो, जैसे मैं अपना दिखाता हूँ, मैंने आरडी का अपना रिपीट कर रखा था, या मेरा कोई जैसे बिल होता है, मंथली बिल होता है, जैसे नेटफ्लिक्स का बिल है एक मेरा, और वाईफाई का बिल है, तो दो मेरे रिपीट पे लगे हुए हैं। मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से फिलहाल तो 3 आ रखे हैं, जैसे एक जियो का है, एक नेटफ्लिक्स का है, और एक मैं अपनी नानी का भी करता हूँ, तो वो एक है। और ठीक है, यहाँ पे आप अपनी करेंसी बदल सकते हो। तो जैसे मेरे को अपनी करेंसी चेंज करनी है, तो मैं यहाँ चेंज पर क्लिक करूँगा, और नीचे स्क्रॉल करके फिर मेरे को आईएनआर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आईएनआर, तो ठीक है, डेटा रिटेंशन, यस, यू हैव सक्सेसफुली चेंज द मेन करेंसी। ओके, तो वापस हम आए इधर। अभी भी कैश जो है वो डॉलर में है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हम, मैं यहाँ पे था कि हम लोग करेंसी सही कर रहे थे, तो मैंने, वो कुछ दिक्कत आ रही थी तो मैंने पॉज करके देखा था। तो इस पे हम चेंज पे गए थे, तो मैंने आईएनआर सेलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे तो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे तो सही हो चुका है। वो मैं देख रहा था कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे अभी भी डॉलर शो कर रहा था, तो उसके लिए मैंने क्या करा कि यहाँ पे मैं अकाउंट्स में गया, तो अकाउंट्स में मैंने देखा कि यहाँ पे सिंबल बना आ रहा था डॉलर का। तो यहाँ पे पहले डॉलर बना हुआ था, तो मैंने सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे रुपी का साइन आ गया था, तो फिर मैंने रुपी सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे भी अब रुपी आ रहा है, और नीचे भी जहाँ पे भी आप देखोगे कि डॉलर आ रहा है, तो जब आप डॉलर के साइन को टच करोगे या टैप करोगे, तो वहाँ पे फिर रुपी का साइन आ जाएगा, क्योंकि हमने मेन करेंसी में रुपी सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब हम वापस कॉन्फ़िगरेशन पे ही आ जाते हैं वापस। क्या नोटिफिकेशन आती रहती है। ओके, तो स्टार्ट स्क्रीन आपकी डेली पे स्टार्ट हो, मंथली स्टार्ट डेट आपकी एक ही होनी चाहिए ऑब्वियसली। संडे, ये इस पे बहुत बात हो सकती है कि संडे जो होता है हमारा फर्स्ट डे होता है वीक का, क्योंकि सूर्य देव होते हैं, तो सूर्य देव से ही सब चीज़ की शुरुआत होती है। सूर्य देव इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सो सूर्य देव हैं वो सबके देवताओं, सारे ग्रहों के राजा हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज संडे, नॉट मंडे। हालांकि महादेव भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट डे की उपाधि संडे को मिली गई, दी गई है। तो संडे ही रखना होता है यहाँ पे वीक का, वीकली स्टार्ट डे। आप मंडे मत रखना कभी, कैलेंडर में भी संडे ही पड़ जाओ। कैरी ओवर बहुत ज़रूरी है, कैरी ओवर करा करो, ताकि आपके एक मंथ में जितने भी पैसे बचे वो आपके अगले मंथ कैरी ओवर हो जाएंगे। हालांकि मैं क्या करता हूँ कि मैं मंथ में एक एडजस्टमेंट एंट्री डाल देता हूँ लास्ट में कि मेरे कितने पैसे बचे, तो मैं कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करता।
तो ये आपकी मर्जी है, आप कैरी ओवर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो फिर आपको एकदम पूरा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो अच्छा ही है वैसे एक बात तो। स्वाइप, ओके, एक सेकेंड।